हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये उसी दिन का व्लॉग है और मैं ना एडिटिंग वगैरह सब कर लिया था, लेकिन बस एक वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। इस वजह से ये वीडियो थोड़ा सा ना डिले हो गया, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। तो बस मैं ना उसके बाद अपना जो है सब बच्चे बच्चे सब घर आ जाते हैं, तो उसके बाद भी काम ख़त्म बिल्कुल नहीं होता है। उसके बाद तो काम और डबल ट्रिपल स्टार्ट हो जाता है। मैंने जैसे ही बाहर अपने जो भी कपड़े वॉश किए थे वो डाले थे, पावदान वगैरह वॉश किए थे, और देन उसके बाद जो कपड़े आए थे रूम में, मैंने उन सारे कपड़ों को फ़ोल्ड कर देती हूँ। इस टाइम पर 3 बज जाते हैं, 3 साढ़े 3 बजे का टाइम होगा। और यहाँ क्या है ना, बच्चों को भी देखना पड़ता है, उनकी पढ़ाई भी देखनी पड़ती है, तो साथ साथ में है ना मैं प्रेस के कपड़े निकाल लेती हूँ और कपड़े फ़ोल्ड के भी बाहर मैं रखूँगी। मैं ये सारे कपड़े है ना बाहर ले जाती हूँ। तो पहले से है ना उसमें से जो कपड़े फ़ोल्ड नहीं होने हैं, जो कबर्ड में नहीं जाने हैं ना, उनको पहले छाँट लेती हूँ। तो मेरा है ना एक्चुअली जो स्केड्यूल है ना, जैसे मैंने कहा कि अभी वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया है। दोनों बच्चों के स्कूल जाने का जो टाइमिंग है ना, वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, और मेरा जो आना-जाना है बाहर का, वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मुझे अपने बच्चे को है ना लेने छोड़ने जाना करना पड़ता है। तो इस बीच है ना मेरे बहुत ज़्यादा बाहर के चक्कर लगते हैं। तो जो घर के काम है ना वो थोड़े से है ना डिले हो रहे हैं। अब मैं वो काम जो कई बारी सुबह कर लिया करती थी, अब वो काम है ना मेरे सुबह बहुत जल्दी में नहीं होते हैं, क्योंकि सबसे पहली जो प्रायोरिटी रहती है ना, वो बच्चों को स्कूल छोड़ना तो होता ही है, साथ में टाइम पे स्कूल से घर लाना भी होता है। क्योंकि हम हर काम को है ना 1-2 मिनट आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन मुझे है ना अपनी बेटी को बस स्टॉप पे लेने जाना पड़ता है, जिसमें मैं 1 मिनट का भी है ना लेट बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। तो बस यहाँ जैसे ही है ना अरु अपना कुछ काम कर रही थी, तो मैंने है ना इस रूम की बेडशीट को चेंज किया, और मेरा मन था कि जो मैं न्यू बेडशीट लेकर आई थी मैं उसको बिछाऊँ। लेकिन उसको बिछाने पे है ना वो थोड़ी इस पे अच्छे से सेट नहीं बैठी थी, और बैकग्राउंड में आपको मेरे बेटे का ना शोर भी सुनाई देगा, उसके लिए सॉरी। तो देन बस यहाँ पे है ना जो कपड़े बेडशीट वगैरह रहता है ना, तो मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा कुछ स्पेस नहीं है, तो मैं कबर्ड के अंदर नहीं रख सकती हूँ, इसलिए मुझे दीवान में रखना पड़ता है। तो मेरे सारे कवर वगैरह भी इसी में ही रखे जाते हैं। अब ईज़ी हो गया है, क्योंकि इसको है ना मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके ना पूरा रूम सेट किया था। बेड को ऐसे सेट किया कि हमारा है ना थोड़ा अलमीरा जो है वो बाहर हमने बालकनी में कर दिया। तो काफ़ी सारा स्पेस मुझे इस रूम में मिल गया, और मेरी जो अलमीरा वगैरह है वो भी अच्छे से हमने सेट कर दिया, लेकिन इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तो बस यहाँ से मैं ले जाऊँगी अपनी बेडशीट को वॉश करने डालूँगी, और इस रूम का मेरा जो है काम ख़त्म हो गया है। देन उसके बाद मैंने किए थे अपने सारे कपड़ों को फ़ोल्ड, क्योंकि मैं यहीं पे बैठ के कर लेती हूँ, और जब मुझे अपने कपड़े लगाने करने होते हैं ना, तब मैं उठा के यहाँ से और देन अपने काम में लग जाती हूँ। अब जो काम मैं जैसे बोल रही थी कि मैं सुबह नहीं कर पाती हूँ, जैसे कि मेरे सोफ़े कवर्स वगैरह थोड़े उठा के झाड़ना करना, सुबह तो मैं वैसे ही पिलो से या कपड़े से कर देती हूँ, लेकिन उठा के उसको लगाना करना मैं थोड़ा सा दोपहर में करती हूँ। देन उसके बाद है ना जो डस्टिंग वगैरह रहती है ना, वो भी काम मैं जब अपने वीशु को छोड़ कर आती हूँ ना, अपने बेटे को छोड़ कर आती हूँ, तब मैं घर आके वो काम करती हूँ डस्टिंग वगैरह, क्योंकि वो मुझे डेली ही करना पड़ता है। इवन ये वाला जो बेडरूम है ना, इसमें सबसे ज़्यादा होता है डस्ट होता है, ये जो पाउडर वगैरह लगाते करते हैं ना उसका। तो बस देन उसके बाद मैं अपने किचन में आ गई थी। जो दोपहर के मैंने बर्तन को वॉश किया था ना, उसको लगाने की बारी थी, और उसके साथ-साथ मैं है ना मेरे को एक रहता है कि मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में है ना उठना है, और बहुत जल्दी से अपने जो है खाने-पीने की तैयारी करनी है। लेकिन ये है कि मैं सुबह 4 बजे है ना कितना काम कर पाऊँगी, इस वजह से मैं वो जितनी भी तैयारियां हैं ना वो मैं रात में करके रखती हूँ। अगर मैं कुछ भी काम ऐसा है जो सुबह मुझे बनाना है, या जो मेरा सुबह का काम है वो मैं रात में नहीं करूँगी ना, तो मैं डेफ़िनेटली सुबह उन सब चीज़ों को मैनेज बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे दोनों ही बच्चों को रेडी भी करना होता है, उनका लंच बॉक्स है या स्कूल के लिए सुबह छोड़ने जाना करना रहता है।
तो वो सारी चीज़ें है ना उतना बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना काम मेरा रात में हो पाए ना मैं उतना कर पाऊँ। तो बस मैंने यहाँ पे रात के लिए दाल रख दी है और अभी मैंने है ना अपना 1 वीक का इस तरीके से प्लानर बनाया है, इस तरीके से प्लान किया है कि मैं नाइट में जो करूँगी ना वो खाने-पीने का वो दाल बनाऊँगी और देन जो सुबह बनेगा, जो लंच के लिए बनेगा वो सब्ज़ी बनेगी। जिससे है ना मेरी सारी चीज़ें है ना बैलेंस हो जाएँगी। तो यहाँ मेरे पास है ना 1 कटोरी रात की दाल थी, तो उसको है ना मैंने आटे में गूँथ लिया है क्योंकि थोड़ा बहुत जो बच जाता है तो फिर वो मैं अब है ना रात में उसको यूज़ कर लूँगी और ख़राब ऐसा होती नहीं है अभी तक तो। थोड़ा-सा मैंने आटा गूँथ लिया था तो वो बन जाएगी। तो ये सब्ज़ी जो मैं काट रही हूँ ना ये पूरी 1 हफ़्ते के लिए है, यानी कि 5 दिन का जो रहता है उसमें से 4 दिन समझ लीजिए अब जो बचे हैं, 1 सब्ज़ी बन चुकी है। तो ये सारी चीज़ें कट करके रखने से ना फ्रिज में तो वो थोड़ा-सा ना ईज़ी हो जाता है। अब डिपेंड करता है कि कौन-सी सब्ज़ी है ना आपको पहले बनानी है। तो यहाँ जैसे अरबी है या कुछ भी मैं बॉयल करके रखती हूँ तो उसको सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मैं उसको दूँगी क्योंकि नेक्स्ट डे है ना उसको बनाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि फिर वो उसके बाद ख़राब भी हो सकती है। बाकी जो फली वग़ैरह हैं या कुछ ऐसी सब्जियां हैं तो उसको लंबे टाइम के लिए भी काट के रख सकते हैं, उसमें कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तो यहाँ ऐसी सब्ज़ी जैसे फली है, इससे पहले मैंने दूसरी फली बनाई थी तो उसको भी मैंने पहले ही काट लिया था, लेकिन ये है मेरी कौन-सी फली बोलते हैं, ग्वार की फली बोलते हैं आई थिंक। तो इसको मैंने क्लीन तो कर दिया था बट मैंने चॉप करके नहीं रखा था। तो बस मैं आज है ना कुछ सब्जियां आज इसमें चॉप करके रख दूँगी जिससे कि मेरे नेक्स्ट डे के लिए है ना उससे भी नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर रहेंगी। तो यहाँ देखिए फली बिल्कुल कट चुकी है, अरबी बॉयल कर हुई थी तो फिर वो मैंने छील के रख दी है। यहाँ मेरी एक सब्ज़ी है ना बहुत ज़्यादा ख़राब निकल गई थी तो मैं इसको मिक्स कर लूँगी और ये टिंडे काटे हुए हैं मैंने और ये है कच्चे केले के। तो जो कच्चे केले हैं ना तो मैं उसको कट करके बिल्कुल नहीं रखूँगी, उसको उसी टाइम पे मैं कट करके बना लूँगी। तो यहाँ देखिए मेरे सारी जो है हफ़्ते भर की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। अब बारी आती है प्रेज़ेंट की कि भई हमने जो दाल बनाई है उसमें तड़का लगा लेते हैं। क्योंकि हम अब डेली खाते हैं तो तड़का भी फिर लगता है कि थोड़ा-सा है ना कम किया जाए। तो मैं थोड़ा-सा जो है छोटे से पैन में ही तड़का लगा लेती हूँ और मैं लहसुन का लगा रही हूँ, कई बारी जैसे प्याज वग़ैरह नहीं होती है कुछ है तो मैं खाली लहसुन डाल के भी कर लेती हूँ। प्याज होती है बट जब इच्छा नहीं होती क्योंकि उसको है ना बहुत ज़्यादा फ्राई करना पड़ता है तो मैं सिर्फ़ है ना लहसुन में कर देती हूँ तो दाल का भी टेस्ट बढ़ जाता है और वो अच्छी हो जाती है। तो यहाँ नाइट का जो खाना चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन हम लेडीज़ को है ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग की जितनी टेंशन होती है ना उतनी तो ऐसा लगता है कि बस कल की तैयारी ना हम आज ही करके रख लें। पता नहीं जैसे कल का टाइम हमारे पास कितना कम है और कितना टाइम मिलेगा। तो सुबह के लिए अगर मुझे जल्दी उठना है तो मैं पहले ही रात में जल्दी फ्री हो जाती हूँ। तो यहाँ मैं पापड़ दिखा रही थी, मैंने एक पापड़ है ना गैस पे भुना था तो वो जल गया था और फिर मैंने माइक्रोवेव में किया तो वो बहुत अच्छा बना। तो बस यहाँ पे मेरी सारी प्रिपरेशन भी हो चुकी है, अब रात की बस रोटियाँ बचती हैं जो मैं अब सबको खिला दूँगी। सब में पहला काम जो है बच्चों का होता है तो मैं जब तक उनको खिलाती हूँ और रोटियाँ बना के रख लेती हूँ, देन उसके बाद जब भी हस्बैंड को खाना होता है वो खा लेते हैं और देन उसके बाद मैं अपना जो है किचन को क्लीन कर देती हूँ, कंप्लीटली क्लीन करके ही जाती हूँ। और ऑब्वियस है कि हम लोग है ना अपने गैस चूल्हे को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, लास्ट में बचते हैं बर्तन। तो कुछ बर्तन मैं ऑलरेडी पहले ही ना कर चुकी थी, तो ये थोड़े बहुत जो बर्तन बचे हैं दाल वगैरह के या जो अभी खाना पीना खाया था इनका लंच बॉक्स आया था, तो कुछ बर्तन है ना फिर से दोबारा से फिर से वही हो जाते हैं तो फिर मैं बस उनको क्लीन करूँगी और फिर से हमारा वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगा काम करने का। बीच में बहुत कुछ होता है, बहुत सारे काम होते हैं जो मैं बार बार कैमरे में
एक साथ मैं नहीं शो कर सकती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। कभी होगा तो मैं बीच में आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी कि इस बीच जब बच्चे जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ, क्या-क्या करती हूँ, क्या-क्या चीज़ें मैनेज करती हूँ। तो बस लास्ट में जो मेरा काम होता है ना, पानी की बोतलें भरना अपने साथ में, बच्चों के साथ में मैं रख के सोती हूँ और देन उसके बाद जो चीज़ें हमारी रात में चलती हैं ना, लास्ट हो जाता है। उसके बाद है ना, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है ना, मेरे बाहर लिविंग रूम को क्लीन करने का। मैं रात में है ना, अपने लिविंग रूम को भी क्लीन करके सोती हूँ या मेरा नाइट टाइम किचन क्लीनिंग हो चुका, उसके बाद बाहर के रूम को भी कर देती हूँ। बस इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का भी यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।